नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। सोशल मीडिया बैन बना भूचाल, नेपाल सरकार खतरे में। नेपाल युवा उग्र प्रदर्शन से 19 की मौत और 3 मंत्री पद से हटे। प्रचंड देउबा के घरों पर की गई आगजनी। नेपाल में पिछले 2 दिनों से चल रहा सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार विरोध आंदोलन अब राजनीतिक संकट का रूप ले चुका है। सोशल मीडिया पर बैन लगाने के फैसले के खिलाफ शुरू हुआ युवाओं का आक्रोश अब सरकार के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर रहा है। काठमांडू की सड़कों पर आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा के बीच अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 400 से अधिक घायल हुए हैं। इस बीच 3 मंत्रियों के इस्तीफे और गठबंधन सहयोगी नेपाली कांग्रेस में उठ रहे सवालों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, जिसको लेकर अब सवाल यही है कि क्या नेपाल की सरकार गिर जाएगी? क्या शेख हसीना के जैसे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी अपने देश से भागना पड़ेगा? इसका जवाब तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए समझते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। दरअसल 2023 में नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर एक गाइडलाइन बनाई थी और इसके तहत नेपाल में काम कर रहे तमाम सोशल मीडिया ऐप्स को रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया, लेकिन इसको विदेशी प्लेटफॉर्म्स ने गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इन पर प्रतिबंध लगाने को कहा। नेपाल कैबिनेट ने 28 अगस्त को एक बार फिर सभी सोशल मीडिया ऐप्स को 1 सप्ताह के अंदर रजिस्टर्ड करवाने को कहा, लेकिन किसी भी संस्थान ने इसका पालन नहीं किया, जिसके बाद सरकार ने 5 सितंबर को 26 ऐप को बैन कर दिया और सोशल मीडिया के इस प्रतिबंध को जेनजी यानी 18 से 28 साल की उम्र वाले युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला और युवाओं को देश दुनिया के साथ संवाद स्थापित करने से रोकने की साजिश के तौर पर लिया, जिसके चलते नेपाल की राजनीति एक बार फिर अस्थिरता के भंवर में फंसती दिख रही है। सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगाने के फैसले ने युवाओं में गुस्सा भड़का दिया और देखते ही देखते यह आक्रोश पूरे देश में फैल गया है। सोमवार से शुरू हुए प्रदर्शन में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 421 से अधिक घायल अस्पतालों में भर्ती हैं। राजधानी काठमांडू और अन्य जिलों में हिंसक झड़पों, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं ने स्थिति को बेहद गंभीर बना दिया है। इस बीच सबसे बड़ा झटका सरकार को तब लगा जब गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि सवाल पूछने वालों का दमन लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही है। उनके बाद कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल ने भी इस्तीफा देकर सरकार की नैतिकता पर सवाल खड़े कर दिए। यही नहीं, नेपाल कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ दिया है। अब कांग्रेस के भीतर यह चर्चा तेज हो गई है कि पार्टी को यूएमएल के साथ गठबंधन जारी रखना चाहिए या पार्टी नेताओं का मानना है कि कांग्रेस पर जनता का दबाव बढ़ रहा है और यदि पार्टी इस समय ओली का साथ देती है तो उसका राजनीतिक भविष्य प्रभावित हो सकता है। इस पर नेपाल के विरोध प्रदर्शन केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहे। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल, प्रचंड और शेर बहादुर देउबा के घरों पर हमला कर आगजनी कर दी। इस्तीफे दे चुके गृह मंत्री और संचार मंत्री के घरों पर भी पथराव और तोड़फोड़ की गई। यहां तक कि सानेपा स्थित नेपाली कांग्रेस के दफ्तर और सीपीएन के ऑफिस को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। इन घटनाओं ने साफ साफ यह साबित कर दिया है कि यह आंदोलन केवल सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह जनता के असंतोष का विस्फोट बन चुका है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हालात को देखते हुए शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है और उन्होंने अपील की है कि लोग शांति बनाए रखें और स्थिति को संवाद से हल किया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि उनके गठबंधन सहयोगी ही अब उनका साथ छोड़ते दिख रहे हैं। नेपाली कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता खुलकर कह चुके हैं कि यूएमएल के साथ सत्ता साझा करना अब संभव नहीं। यदि कांग्रेस ने गठबंधन से समर्थन वापस ले लिया तो ओली की सरकार अल्पमत में ही आ जाएगी और नेपाल की सेना ने भी इस स्थिति को लेकर आपात की बैठक बुलाई है। सेना प्रवक्ता असिस्टेंट कर्नल राजाराम बस्नेत ने कहा कि हालात पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर स्थिति संभालने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि हालात केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि सुरक्षा दृष्टि से भी बेहद गंभीर हो गए हैं। मौजूदा हालात यही बता रहे हैं कि यदि हिंसा थमी नहीं और कांग्रेस ने अंतिम फैसला ले लिया तो नेपाल में सरकार गिरना तय है। ऐसे में या तो नया गठबंधन बनेगा या फिर देश को एक बार फिर चुनाव की ओर जाना पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी तमाम राजनीतिक खबरों और देश से जुड़े अपडेट्स के लिए देखते रहें लोकमत राजस्थान।